हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इसमें पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15, हमारा पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब वह सभी चीज़ें होती हैं जो हमें घेरे रहती हैं। सभी जैविक एवं अजैविक घटक शामिल हैं। देखिए दोस्तों, पर्यावरण से हम सीधा यही मतलब है, जो हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो सभी पर्यावरण से प्राप्त है। चाहे वो जीवित चीज़ है, चाहे वो अजीवित, तो वो सब क्या है, पर्यावरण के ही घटक हैं। जैविक व अजैविक घटकों के पारस्परिक मेल से पारितंत्र बनता है। अब देखो, इन दोनों के जो मेल से, जुड़ाव से जो भी एक मेल बनता है उसे हम पारितंत्र कहते हैं। ठीक है, मान लो कि हम लोगों की सुख सुविधा के लिए गाड़ी बनी है, घर बने हैं, या स्कूल्स बने हैं, हॉस्पिटल्स बने हैं, तो ये सब क्या है, हम लोग जैविक हैं, और स्कूल वगैरह जो हैं वो अजैविक घटक है। तो इसे हम पारितंत्र कहते हैं। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनते हैं। आहार श्रृंखला हम कह सकते हैं, मान लीजिए आप एक मेंढक है, वो कीड़े मकोड़े खाता है। उसके बाद मेंढक को सांप खाता है, सांप को चील खाती है। तो ये हो गया एक तरह से भोजन श्रृंखला। ठीक है, तो ये हम मानवों पर भी निर्भर करती है, और मतलब प्रकृति के हर जीव पर यह निर्भर करती है। मनुष्य की गतिविधियों के कारण हमारे पर्यावरण में गिरावट आ रही है, वह समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे ओजोन परत का ह्रास व कचरे का निपटान। इस बात से सभी सहमत हैं। मनुष्य जो है दिन प्रतिदिन अपने स्वार्थ के लिए प्रकृति से खेल रहा है। ओजोन परत का ह्रास ये एक प्रकार की चादर है जो कि हमारी प्रकृति को ढके हुए है। ठीक है, और हम प्रतिदिन इसको नष्ट कर रहे हैं। अब बात करेंगे पारितंत्र की परिभाषा। एक क्षेत्र के सभी जीव व अजीव घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए एक पारितंत्र जीवित जीव व अजैविक घटक जैसे तापमान, वर्षा, वायु, मृदा आदि से मिलकर बनता है। ठीक है, यदि तापमान नहीं होगा तो हम एक तापमान में जीवित नहीं रह सकते। उसी प्रकार से वर्षा ना हो तो जल चक्र नहीं चल सकता, वायु ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमें सांस नहीं मिलेगी। उसी प्रकार से मृदा ना हो तो हमारा आहार तैयार नहीं हो सकता मृदा के बिना, क्योंकि मिट्टी नहीं होगी तो पेड़ पौधे नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें एक तरह से जुड़ी हुई हैं। पारितंत्र के प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं। प्राकृतिक पारितंत्र जो प्रकृति में विद्यमान है, उदाहरण जंगल, सागर और झील, ये प्राकृतिक है। और मानव निर्मित हो गया खेत, जलाशय, बगीचा, ये सभी चीज़ें मानव निर्मित हैं। पारितंत्र के घटक, अजैविक घटक और जैविक घटक। हवा, जल, भूमि, ये हो गए अजैविक घटक। और जैविक घटक पौधे और जानवर, या मनुष्य भी कह सकते हैं आप। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, 4 प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। अजैविक घटक सभी निर्जीव घटक जैसे हवा, पानी, भूमि, प्रकाश और ताप आदि मिलकर अजैविक घटक बनाते हैं। इसी प्रकार से जैविक घटक की अगर बात करें तो जैविक घटक हो गए हमारे पौधे, पेड़, जानवर, सूक्ष्मजीवी, फफूंदी आदि मिलकर जैविक घटक बनाते हैं। आहार के आधार पर जैविक घटकों को निम्न में बांटा गया है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक सभी हरे पौधे, नील हरित शैवाल अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से सूर्य की रोशनी का प्रयोग करके बनाते हैं। उपभोक्ता ऐसे जीव जो अपने निर्वाह के लिए परोक्ष या अपरोक्ष रूप से उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। उपभोक्ता को निम्न प्रकार में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी और परजीवी। शाकाहारी हो गए जो पूर्ण रूप से पौधे व पत्ते खाने वाले
जीव होते हैं, जैसे बकरी, हिरण। मांसाहारी हो गए मांस खाने वाले, जैसे शेर और मगरमच्छ। सर्वाहारी हो गए पौधे व मांस दोनों खाने वाले, जैसे कौवा और मनुष्य। परजीवी दूसरे जीव के शरीर में रहने व भोजन लेने वाले, जैसे जूं, अमरबेल या और भी प्रकार के जीव हैं जो कि दूसरे पर आश्रित रहते हैं, दूसरे जीव पर। अपघटक फफूंदी व जीवाणु जो कि मरे हुए जीव व पौधे के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में विघटित कर देते हैं। इस प्रकार अपघटक स्रोतों की भरपाई में मदद करते हैं। आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। उदाहरण, घास कौन खाती है? हिरण। और हिरण को कौन खाता है? शेर। तो ये हो गई आहार श्रृंखला। ये हमने पहले भी बताया था आपको। एक आहार श्रृंखला में उन जैविक घटकों को जिसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है पोषी स्तर कहलाता है। एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। ये कुछ पॉइंट है जो कि आप सभी को याद करने पड़ेंगे। दोस्तों, हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा का 1% भाग जो पत्तियों पर पड़ता है अवशोषित करते हैं। 10% नियम, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में केवल 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, जबकि 90% ऊर्जा वर्तमान पोषी स्तर में जैव क्रियाओं में उपयोग होती हैं। उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत ही कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है। अंततः आहार श्रृंखला में सामान्य 3 अथवा 4 चरण ही होते हैं। चलिए तो दोस्तों, इस चैप्टर को यहीं क्लोज करते हैं। बाकी इसकी आगे की डिटेल हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो ये हमारा 15 चैप्टर है जिसका पार्ट 1 है। आप पार्ट 2 देखना ना भूलें। थैंक यू, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक ज़रूर करें।